भाई सोचने वाली बात यह है कि ये मूवी की कहानी 1997 और 98 के अंदर बेस्ड है और उस समय जो आईआईटी के अंदर कंपटीशन था। अभी सोचो, अभी हम 2024 के अंदर है, ठीक 25 साल बाद, तो कंपटीशन तो ज्यादा होना ही है। तो ऑल इंडिया रैंक जो कि हमारे यहाँ रिलीज तो हुई नहीं, तो मैंने इसे ओटीटी पर ही देखा और इट फील्स लाइक कि यार ये तो भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो ये मूवी है आईआईटी के ऊपर ही, वहाँ का कंपटीशन और अलग अलग तरह के लोग जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं और सोचने का नजरिया भी काफी अलग अलग है। तो कहानी 97 के अंदर सेट है। जैसा मैंने कहा था, लखनऊ में हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है विवेक, और उसके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी की तैयारी करे, क्योंकि मार्केट में आईआईटी की बहुत ज्यादा वैल्यू थी और अभी भी है। तो बस लखनऊ से कोटा आ जाते हैं और फिर वही बात, कोटा माहौल देता है, तो बस वही के हॉस्टल, वही के दोस्त और कंफ्यूजन में बैठा हमारा कैरेक्टर। अब हमारे कैरेक्टर के ऊपर काफी बड़ा दबाव है, उसे आईआईटी करनी है क्योंकि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि वो आईआईटी नहीं करना चाहता, बस उसे इस तरह का प्रेशर हैंडल नहीं करना है जहाँ बस आईआईटी ही सब कुछ है और कुछ नहीं। और जिस तरह का कष्ट उसके माँ बाप उठाकर उसे पढ़ाई के लिए पैसे वगैरह भेज रहे हैं, वो भी उसे इतना कुछ खास नहीं जम रहा, काफी चुभता है उसे। इन शॉर्ट अपने सराउंडिंग से काफी अनकंफर्टेबल फील करता है वो कोटा के अंदर। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी इतना कुछ खास नहीं, जिसका रीजन शायद ड्यूरेशन ही है। कैरेक्टर भी सर्टेन कंफ्यूज दिखाया गया है, जिसे पता नहीं कि आगे करना क्या है, जस्ट गो विद द फ्लो वाला। लाइफ में खुद का खुद पर कंट्रोल पाने की चाह में ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब बीच में पता नहीं कई जगह पर मूवी समहाउ स्लो फील होती है। स्लो से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि ये मूवी सच में स्लो है इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, बट मूवी में बस चीजें चलती जा रही है जिसमें आपका इंटरेस्ट इतना कुछ खास नहीं बन रहा। सब कुछ बस आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बस बीच बीच में पेरेंट्स के ऊपर भी फोकस किया गया है, उनकी एक अलग स्टोरी चल रही है। अब ऐसे में आप कुछ सोचो, हम कहाँ फोकस करें और ऑडियंस आखिर कैरेक्टर से कैसे कनेक्ट होगी। और जैसा मैंने कहा कि मूवी काफी शॉर्ट है, आप कैरेक्टर को और ज्यादा जान ही नहीं पाते और ना ही कुछ खास कनेक्ट हो पाते हो। मूवी का कंक्लूजन भी काफी अधूरा सा लगता है। शुरुआत तो आईआईटी से ही होती है, पर एंड आते आते काफी कुछ चीजें बदल जाती है और सस्पेंस में ही छोड़ दिया जाता है कि क्या है फाइनल रिजल्ट। रीजन में भी हो सकता है इस मूवी का कोई पार्ट 2 वगैरह रिलीज करने की चाह हो मेकर्स के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब थिएटर के अंदर ये मूवी आएगी तो ओटीटी पर ही, क्योंकि थिएटर में तो ये मूवी फ्लॉप साबित हो गई। खैर, मूवी के डायरेक्टर वरुण ग्रोवर हिमसेल्फ एक आईआईटीएन ही है और अब एक कॉमेडियन और स्क्रीन राइटर भी है, जिन्होंने पहले कई सारी मूवीज के अंदर काम किया है। और इसी चीज के बारे में मूवी के अंदर भी बताया जाता है कि आप एक बार आईआईटी कर लो, फिर आप किसी भी पैशन को फॉलो करो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी आयरनी, वो आप लोग खुद देख लो। तो शायद हो सकता है कि उन्होंने ही अपनी सराउंडिंग से जो चीजें नोटिस की है वही इस मूवी के अंदर दिखाई है, क्योंकि मैंने कहा इस मूवी का टाइम पीरियड 1997 और 98 के अंदर बेस्ड है। बाकी डायरेक्शन देख लो या फिर स्क्रीन प्ले की ही बात कर लो तो काफी बढ़िया लगता है, चीजें प्रोफेशनल है। जैसे बीच बीच में जो एनिमेशन आता है जो कि आईआईटी कल्चर को एक्सप्लेन करता है, बहुत ही बढ़िया लगता है वो। तो ओवरऑल ये एक डिसेंट सी मूवी है, जिसे मैं ज्यादा खराब भी नहीं कहूंगा। अगर इनके पास आगे दिखाने के लिए और कहानी है तो बेहतर है, आगे मैं देखना पसंद करूंगा। पर उम्मीद मैं यही लगाता हूँ कि पार्ट 2 जो होगा इस मूवी का वो पार्ट 1 से बेहतर हो। ऑल्दो इस मूवी का पार्ट 2 कंफर्म नहीं है, बट मैं बस एक उम्मीद लगा रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि शायद हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।